श्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में लगातार युवाओं के लिए योजनाएं बना रही है और ये योजनाएं हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अब तक बहुत अच्छे नतीजे दे रही हैं। सबसे पहले तो सरकार ने कौशल विकास भत्ता योजना शुरू की। ये श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीन योजना काम कर रही है। 500 करोड़ रुपए की ये योजना है और इसमें लोगों को ट्रेन करके, उनको हुनर सिखा के ट्रेड के लिए तैयार करना इसका मकसद है। और इसमें हम सामान्य युवा को 1000 रुपया और शारीरिक तौर पे विकलांग व्यक्ति को हम 1500 रुपया ये भत्ता दे रहे हैं। लगभग 150 करोड़ रुपया इस पे अब तक खर्च हो चुका है। बहुत युवा इससे लाभान्वित हुए हैं, खासतौर पे जो लोग ITI कर रहे हैं, जो लोग नर्सिंग का डिप्लोमा कर रहे हैं या कोई और जो है छोटे ट्रेड हैं। स्किल डेवलपमेंट योजना हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले लागू हुई। उसके बाद अब प्रदेश सरकार ने एक नई योजना बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की है। इसके लिए भी 150 करोड़ रुपया हमारे पास आए हैं और ये योजना भी लॉन्च हो गई है। ये हमारा चुनावी वायदा था जो कांग्रेस का, उसमें कहा गया था कि इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पे हम बेरोजगार भत्ता देंगे। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके तहत 150 करोड़ रुपए दिया है। पूरे प्रदेश में इसका फायदा ले रहे हैं। जैसे ऊना में ही हमने कुछ दिन पहले इसको लॉन्च किया। अब चंद ही दिनों में लगभग 1000 से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। दूसरा, ये जो दोनों योजनाएं हैं, चाहे वो कौशल विकास योजना है, चाहे बेरोजगारी भत्ता योजना है, इसमें पैसा लाभार्थी के सीधे ही खाते में जाता है। तो इसमें कोई भी किसी किस्म के गड़बड़ होने की कोई आशंका नहीं है और लोग इन योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। प्रदेश में कौशल विकास निगम भी बनाया गया है और जिसमें कि 650 करोड़ रुपए की जिसमें फंडिंग हुई है। तो ये सब चीजें जो है युवाओं के ओरिएंटेड है। प्रदेश सरकार ने अब तक 50,000 से अधिक पद जो है गवर्नमेंट सेक्टर में जो है नौकरियां निकाली हैं और बहुत लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। चाहे वो टीचर्स की बहुत पोस्टें भरी गई हैं, नर्सों की बहुत पोस्टें भरी गई हैं, पटवारियों की हैं, चौकीदारों की हैं। हर कैबिनेट में नई नौकरियां लगातार निकाली जा रही हैं गवर्नमेंट सेक्टर में और इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में भी कोशिश हो रही है कि लोगों को रोजगार मिले। तो ये सरकार तो युवाओं के लिए पूरी तरह समर्पित सरकार रही है। किसानों की हितों की रक्षा करने के लिए खासतौर पर मौजूदा सरकार ने बड़े व्यापक कदम उठाए हैं। सबसे अहम मसला तो खेत को बाढ़बंदी का था। हिमाचल प्रदेश के किसान बड़े लंबे अरसा से इसकी मांग कर रहे थे। ये मसला हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से उठाया और मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना लाई गई। और अब अगर किसी ने खेत को बाढ़ लगानी है तो उसके लिए 80% पैसा सरकार दे रही है और 20% उस व्यक्ति को लगाना है। तो अब लोगों को इस योजना का फायदा लेना चाहिए क्योंकि पैसे का प्रावधान हो गया है। हम इसका प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हों और ये बड़े लंबे अरसा से मांग थी। और इसके अलावा हमने बंदरों से निजात दिलाने के लिए मंकी स्टरलाइजेशन सेंटर खोले हैं और ऊना जिला में भी ये 2 सेंटर हो गए हैं जिनसे खासतौर पे बंदर को फसल को नुकसान पहुंचाने से रोका जा सके। और किसानों की एक बहुत बड़ी मांग थी कि ट्रैक्टर पे वन टाइम टैक्स किया जाए पंजाब की तर्ज पे। यहाँ हर समय टैक्स लगता था। तो इस दफा हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट में वन टाइम टैक्स का प्रावधान कर दिया है। अब किसान के ट्रैक्टर पे 15 साल के लिए एक ही बार टैक्स लगेगा। उसका बहुत जल्दी अधिसूचना जारी हो जाएगी और जो किसानों की मांग थी वो पूरी हो जाएगी। और इस जिला में, खास ऊना जिला में, तो हमने स्वां की चैनलाइजेशन भी की है। उससे बहुत जमीन रिक्लेम हुई है। 922 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। 400 करोड़ रुपए के आसपास हम खर्च भी कर चुके हैं। हमारी हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी में ही लगभग 125 करोड़ रुपया खड्डों की चैनलाइजेशन में लगा है और उससे बहुत खेत जो है
यहाँ पहले बारिश, बाढ़ और मानसून के बाद जो है जो पानी से लबालब हो जाते थे, अब वो सारे खेत जो हैं सोना उगल रहे हैं फसलों पे, क्योंकि ये चैनलाइजेशन का बहुत फायदा किसानों को मिला है और जमीनें रिक्लेम हुई हैं, और अब उसको पानी लगाने के लिए भी बहुत बड़े पेयजल सिंचाई योजना की जरूरत हमें महसूस हो रही है। तो किसानों के लिए चाहे वो बाढ़बंदी की योजना लाई गई हो, चाहे चैनलाइजेशन की योजना लाई गई हो, चाहे मंकी स्टरलाइजेशन का लाया गया हो, या किसानों के ट्रैक्टर का मसला हो, लगातार हम कदम उठा रहे हैं। हम काम करने में विश्वास करते हैं, पूरी घोषणाओं में विश्वास नहीं करते। जहां तक विद्यार्थियों का सवाल है, हमारे हरोली विधानसभा क्षेत्र में हमने बड़े पुख्ता और ठोस कदम उठाए हैं। ये एक पिछड़ा हुआ इलाका था, ग्रामीण इलाका था, और यहाँ पे बच्चों को ट्रेन करने के लिए, बच्चों को आकर्षित करने के लिए, बच्चों को कल्चर में ढालने के लिए कोई भी सोच नहीं थी। हमने कुछ प्रोग्राम प्लान किए, खासतौर पे जैसे हरोली उत्सव प्लान किया हमने, और ये अब हर साल हरोली उत्सव हो रहा है पिछले 3 साल से। और ये हिमाचल प्रदेश के जो मेले हैं, जो बहुत प्रख्यात मेले हैं या स्थापित मेले हैं, या जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दर्जे मिले हुए हैं, उन मेलों का ये हरोली का उत्सव मुकाबला कर रहा है। और इसमें जो बड़े बड़े आर्टिस्ट जिनका दीदार शायद ही कभी हरोली वासी करते, वो आर्टिस्ट हमने यहाँ बुलाए हैं। जैसे हमारे गुरदास मान जी आए हैं, मास्टर सलीम जी आए हैं, नूरा सिस्टर्स आई हैं। हर साल जो है आर्टिस्ट आ रहे हैं, और इसके अलावा स्कूली बच्चों को हमने मंच प्रदान कर दिया। लगातार 3 दिन सभी स्कूलों के प्रोग्राम हो रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छा गाने लगे हैं। तो ये जो उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा थी, वो इस मेले के माध्यम से बाहर आई है। अब जैसे कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा होता है, मंडी में शिवरात्रि होती है, सुजानपुर में होली होती है, रामपुर में लवी होती है, ये आकर्षण के केंद्र है हिमाचल प्रदेश के। इसी तर्ज पे आज हरोली उत्सव भी इस श्रेणी में आके खड़ा हो गया है, क्योंकि एक दिन में 25-25, 30-30 हजार आदमी जो है इस मेले के विभिन्न आकर्षणों को देखने आते हैं। इसी ढंग से हमने जो है बच्चों के लिए हर साल सुर तरंग प्रोग्राम हम आयोजित करते हैं। सुर तरंग प्रोग्राम सिर्फ हरोली के स्कूलों के बच्चों का मंच है, और उसमें मास्टर सलीम आते हैं, बच्चे उनको सुनते हैं और वो बच्चों को सिखाते हैं कि किस ढंग से हमें गाना है। और बहुत अच्छे गायक, ये तो हम पहले से कहते आए कि हरोली के या ऊना के बच्चों को खुदा ने दिल खोल के गला दिया है, आवाज उनकी है, लेकिन उनको तराशने की जरूरत है, उनको किसी उसमें ढालने की जरूरत है। उसको हमने मंच दिया, और अब बच्चे बहुत अच्छा सुर और ताल के साथ गा रहे हैं, हारमोनियम के साथ गा रहे हैं, इलेक्ट्रिक गिटार बजा रहे हैं। तो ये एक नई सोच बच्चों के लिए हुई है। और इसके अलावा हमने बच्चों के लिए जैसे फुटबॉल एकेडमी बनाई है। हमारी खड की फुटबॉल एकेडमी शायद हिंदुस्तान की उस एकेडमी में आ जाएगी। यहाँ छोटी लड़कियां खेलती हैं, आज 300 के आसपास लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं। पूरा स्टेडियम बन के तैयार हो गया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी उसका बहुत जल्द उद्घाटन करेंगे। शायद हिमाचल में कहीं भी नहीं है लड़कियों का के लिए, खेलों के लिए इस ढंग का आयोजन किया जाए। इसके अलावा सारे स्कूलों में मैं खुद जाता हूँ, सारे स्कूलों में बच्चों के साथ हम रूबरू होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे बात करते हैं कि हमें किस ढंग के कोर्सेज चाहिए, किस ढंग से हमें स्कूल को बनाना है। आप कला मंच बने हैं स्कूलों में, आप देखो मंच बन रहे हैं जहाँ पे प्रस्तुतियां हो रही हैं। हमारे स्कूल जो है आप देखने में, आप जाके देखेंगे बेहतरीन तरीके से साज सजावट जो है वहां पे हो रही है। हमारे प्रिंसिपल उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए हमने जो है जिम्स लगाए हैं, जगह जगह जो है 3-4 दर्जन जिम लग गए हैं, बच्चे उनमें जा रहे हैं। तो इसलिए एक व्यापक कार्यक्रम जो है हमने ये चला रखा है, और जिसका हरोली क्षेत्र के लोग जो है अब न केवल फायदा उठा रहे हैं, लेकिन उनको अब समझ में आने लगा है कि एक्चुअली इलाका कैसे विकसित होता है।
तक नंबर दर्ज करने का सवाल है, तो मैं तो जब से राजनीति में आया हूं, मैंने आज दिन तक अपना मोबाइल नंबर नहीं बदला। वही नंबर 15 साल से चल रहा है, 9418021616। लेकिन और अगर आपने हमें प्रश्न भेजा है तो निश्चित तौर पे आपने उसी संपर्क को इस्तेमाल किया है जिसे सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमारा तो नंबर जो है पहले ही सारे प्रदेश में जग जाहिर है। दूसरा, हम फेसबुक पे अवेलेबल हैं, हम पेज पे अवेलेबल हैं, हम ट्विटर पे अवेलेबल हैं, हम सोशल मीडिया के सारे जो संपर्क मार्ग हैं उन पे अवेलेबल हैं। और हम तो सबसे ज्यादा मिलने वाले पब्लिक को लोग हैं जो कि 24x7 काम करते हैं, 24 घंटे और 7 दिन जो है हम पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं बिना किसी अपॉइंटमेंट के। दूसरा, जो फेसबुक का अकाउंट है उसमें मेरे साथ 50,000 लोग जुड़े हुए हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। मैं उन सब दोस्तों का आभार जताता हूं जो कि मेरे साथ संपर्क में हैं या लगातार मेरी बातों को सुन रहे हैं और अपनी बात को हमारे समक्ष रख रहे हैं। 50,000 का एक बहुत अच्छा आंकड़ा है और मैं उन सभी दोस्तों का आभार जताता हूं जो लगातार मेरे साथ संपर्क में हैं।